नमस्कार दोस्तों, जीएसटी हीरो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जिसका नाम सुनते ही लोगों को पसीने छूटते हैं, क्योंकि इसकी एप्लीकेबिलिटी ऐसी है कि इसमें जीएसटी लायबिलिटी का पूरा भार परचेसर पर होता है, न कि सप्लायर पर। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की, जिसमें गवर्नमेंट द्वारा नोटिफाइड सप्लाईज की टैक्स लायबिलिटी पूरी तरीके से रेसिपिएंट पर होती है। तो दोस्तों, सरकार ने हाल ही में इस मैकेनिज्म के अंदर आने वाले गुड्स की लिस्ट अपडेट्स की है और कुछ नए गुड्स इसमें ऐड किए हैं। तो आज का वीडियो इसी अपडेटेड नए गुड्स के लिस्ट के बारे में, जिसकी एप्लीकेबिलिटी 1 जनवरी 2023 से हुई है। बस आगे बढ़ने से पहले आपका फेवरेट जीएसटी हीरो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो अकॉर्डिंग टू जीएसटी एक्ट, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में दो टाइप के सिनेरियोज हैं, जहां पहला सिनेरियो नेचर ऑफ सप्लाई और नेचर ऑफ सप्लायर पर डिपेंड होता है, तो दूसरा अनरजिस्टर्ड पर्सन्स द्वारा रजिस्टर्ड पर्सन को किए गए टैक्सेबल सप्लाईज पर डिपेंड होता है। तो देखते हैं ऐसे सप्लाईज की गवर्नमेंट नोटिफाइड लिस्ट जिस पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल होता है। इसमें सबसे पहला नंबर आता है कैशू नट्स का, मतलब काजू का, वो भी नॉट शेल्ड और पील्ड, मतलब छिलके नहीं हुए, एकदम रॉ काजू, क्योंकि ऑब्वियसली इसका सप्लायर एग्रीकल्चरिस्ट होगा और रॉ नट्स लेने वाला रेसिपिएंट रजिस्टर्ड पर्सन होगा, तो इस केस में रेसिपिएंट को ही जीएसटी पे करना होगा। फिर आते हैं बीडी रैपर, तेंदुल लीव्स और टोबैको लीव्स। इसमें भी अगर सप्लायर एग्रीकल्चरिस्ट है, अगर मतलब ऑब्वियसली एग्रीकल्चरिस्ट ही होगा और रेसिपिएंट रजिस्टर्ड पर्सन होगा, तो इसमें भी रेसिपिएंट ही जीएसटी पे करेगा। फिर जिक्र होता है एंट्री नंबर 3A का, जहां इसेंशियल ऑयल की बात करी गई है, जिसमें पेपरमिंट ऑयल, स्पीयरमिंट ऑयल, वाटरमिंट ऑयल, हॉर्स मिंट ऑयल, बर्गामिंट ऑयल और नई वाइल्ड मिंट कैटेगरी की मेंथा अर्वेंसिस प्लांट ऐड की गई है। इसके बाद एंट्री 4 और 4A में रिस्पेक्टिवली सिल्क यार्न और रॉ कॉटन का जिक्र आया है, जिनका सप्लाई सिल्क यार्न मैन्युफैक्चरर से रजिस्टर्ड पर्सन को और कॉटन एग्रीकल्चरिस्ट से भी रजिस्टर्ड पर्सन को किया जाता है, तो इस केस में भी रेसिपिएंट को ही टैक्स पे करना पड़ता है। फिर 5वें नंबर पर लॉटरी टिकट्स की एंट्री है, जिसकी सप्लाई स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से सेलिंग एजेंट को, मतलब टिकट्स पब्लिक को बेचने वाले लॉटरी सेंटर्स को की जाती है। और यहाँ तो सप्लायर खुद गवर्नमेंट है, तो भाई उनसे कौन जीएसटी वसूलेगा, बल्कि यहाँ भी रेसिपिएंट को ही टैक्स पे करना होगा। इसके बाद 6वां नंबर आता है यूज्ड व्हीकल्स, सीज्ड एंड कॉन्फिस्केटेड गुड्स, ओल्ड एंड यूज्ड गुड्स और वेस्ट एंड स्क्रैप गुड्स का, जिनका सप्लाई रजिस्टर्ड पर्सन को फिर से सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी से किया जाता है। और जैसे कि हमने पहले देखा, वैसे ही यहाँ भी रेसिपिएंट को ही टैक्स पे करना पड़ता है। 7वीं एंट्री प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट की है, जिनका सप्लाई बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस द्वारा रजिस्टर्ड पर्सन को किया जाता है और जीएसटी भी रजिस्टर्ड पर्सन को ही पे करना पड़ता है। और सबसे लास्ट 8वें नंबर पर है सीमेंट, जिसका अगर सप्लायर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन होगा और रेसिपिएंट कोई बिल्डर या प्रमोटर होगा, तो इस केस में भी टैक्स रेसिपिएंट को ही पे करना पड़ेगा। तो दोस्तों, यह है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की अपडेटेड नई लिस्ट, जिसकी जानकारी हमें अच्छी तरीके से रखनी चाहिए, क्योंकि अगर आप भी ऐसे गुड्स परचेस करते हो तो आपको भी जीएसटी पे करना मैंडेटरी है और इसी प्रकार जीएसटी रिटर्न भरना भी मैंडेटरी हो जाता है। तो दोस्तों, ऐसे ही जीएसटी रिटर्न को 100% कॉम्प्लायंस के साथ फाइल करना चाहते हो तो स्क्रीन पर दिख रहे डिटेल्स थ्रू हमें कांटेक्ट कीजिए और हमारे जीएसटी रिटर्न फाइलिंग सॉफ्टवेयर का डेमो देखिए। गारंटेड आपको हमारी सर्विसेज पसंद आएगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही जीएसटी के लेटेस्ट अपडेट्स को अच्छे से समझने के लिए आपका फेवरेट जीएसटी हीरो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं दोबारा जल्दी ही कुछ खास कंटेंट लेकर। तब तक आप अपना, अपनों का, अपने बिजनेस का ख्याल रखिए। बाकी जिम्मेदारी हम पर छोड़ दीजिए।